चाहिए। जैसे कि मैंने आज बहुत हद तक देखा है कि बहुत सारे लोग पबजी खेलते हैं, उस पर अपना समय बर्बाद करते हैं। बहुत सारे लोग इन दिनों में चैट्स में बिजी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रभु में आ गए हैं, लेकिन उन्होंने वो संगतियां नहीं छोड़ी हैं जिनकी वजह से वो पाप में गिरते हैं। आज बहुत सारे लोग सेल्फीज लेने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हम अपने जीवन में ऐसे दोस्तों को रखते हैं जो हमें मूवीज़ पे लेके जाते हैं, हम इमोशनल अटैच्ड होते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप में से किसी को भी उनसे दोस्ती तोड़ने की ज़रूरत है, बट आपको ये बात समझनी है कि आप अब वैसे नहीं जी सकते जैसे कि आप जी रहे हैं। मैं आज आपके साथ कुछ वचन शेयर करना चाहता हूँ जिसको सुनकर आपको एक रास्ता मिलेगा कि आप अपने जीवन में हर उस बात को जो परमेश्वर को पसंद नहीं करती है, आप उस पर कैसे जय पा सकते हो। आइए मैं आपके साथ एक वचन शेयर कर रहा हूं। यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी मेरे साथ खोल सकते हैं। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पल ऑफ जॉन, और उर्दू में यूहन्ना की इंजील, उसका दूसरा अध्याय, सेकंड चैप्टर, दूसरा बाब और उसका 7वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। आप सभी इस कहानी से वाकिफ होंगे। आप बहुत बार इसके ऊपर सरमन सुन चुके होंगे, आपने इसे स्टडी भी किया होगा। शायद आपने इस वचन के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे। ये बहुत फेमस पैसेज है बाइबल का, जहां पर यीशु एक शादी में अपने चेलों के साथ और अपनी माँ मरियम के साथ दिखाई दिए। आज मैं इसी कहानी से आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आंसर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज बहुत सारे लोग पबजी खेलने में, गेम्स खेलने में, सेल्फीज निकालने में, बुरी संगतियों में, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको वो हर दिन मॉल में दिखेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि ये सब चीजें गलत हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं हर वो चीज जिसने आपको गुलाम बना दिया है वो आपके लिए एक संसार है। और यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। रोमियो की पुस्तक 12वें अध्याय के दूसरे वचन में लिखा गया है, संसार के सदृश न बनो, डोंट फॉलो द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। आइए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब यीशु को इस मैरिज में उसको आने का एक न्योता मिला, एक इनविटेशन मिला। जैसे यीशु वहां पर गए, उनकी मां मरियम ने उन्हें कहा कि इस शादी में दाखरस खत्म हो गया है। और जैसे यीशु ने ये बात सुनी, यीशु ने पहली चीज कही, हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम। यीशु मसीह 30 साल तक मरियम के साथ रहे थे। उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी निभाई थी। एक बेटा होने के नाते उसे सब कुछ किया, लेकिन जब वो सेवा के लिए उतरा, अब उसकी किसी भी इमोशनल अटैचमेंट के साथ वो कनेक्ट नहीं था। एक बार यीशु ने किसी आदमी से कहा, मेरे पीछे हो ले, तो उसने कहा, मैं अपने बाप को गाड़ के आऊंगा। तब यीशु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो आपको अपने उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ आप रहते हैं, आपको उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं रखनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रभु कहाँ ना कहाँ जानता है ये चीजें आपको उससे दूर करती हैं। बाइबल बताती है अटैचमेंट को मत रखो, लेकिन बाइबल बताती है कि तुम प्रेम करो। प्रेम और अटैचमेंट में बहुत अंतर है। अटैचमेंट हमेशा आपको एक व्यक्ति को गुलाम बनाने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम हर एक को आजाद करता है। बाइबल बताती है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, तेरा मुझसे क्या नाता। और तब यीशु ने उन सेवकों को जो वहां पर थे उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। वहां पर 6 मटके पड़े हुए थे। आप सभी जानते होंगे परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन मट्टी से बनाया था, और यहां पर मट्टी के 6 घड़े पड़े थे। यीशु ने उनको कहा, इन्हें मुहामुंह पानी से भर दो। बाइबल बताती है, जब उन्होंने ऐसा किया तब यीशु ने उनको कहा कि अब इसे ले जाकर बोझ के प्रबंधक के पास ले जाओ। और उस व्यक्ति ने दाखरस चखने के बाद कहा कि तुमने इतनी अच्छी दाखरस कैसे रख छोड़ी थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी जवान इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। वहां पर पानी खत्म हुआ था कि वहां दाखरस खत्म हुआ था? बाइबल बताती है वहां दाखरस समाप्त हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि इसे पानी से भर दो।
अब आप मुझे बताइए, यदि आप और मैं उस शादी में होते जहां दाखरस खत्म हुआ है, तो हम यीशु को क्या कहते जब वो हमसे कहता पानी भर दो? हम उसे एक ही बात कहते, प्रभु पानी भरने की क्या जरूरत है, यहां पर दाखरस खत्म हुआ है। पर आप जानते हैं, इस पूरी सत्य घटना के अंदर एक चीज बड़ी औसम दिखाई गई है कि उन लोगों ने वही किया जो उनको यीशु ने कहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यीशु कहे उसे करना न केवल एक आज्ञा पालन है, पर एक समर्पण है। आप जानते हैं, जब वो पानी भरते होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर ख्याल आते होंगे कि पानी नहीं, दाखरस खत्म हुआ है। फिर भी उन्होंने अपनी विजडम को बंद किया, उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग बंद की और उन्होंने वो किया जो उनको यीशु ने कहा था। कई बार जब हम किसी गलत रिलेशनशिप में आते हैं या हम मसीह भाई बहन जो हैं, आप सभी जानते हो कि इन दिनों में बहुत सारे लोग इन दिनों में मैस्टरब्यूशन के सिन में फंसे हुए हैं, हस्त मैथुन के पापों में। यीशु ने कहा, यदि तेरा दाहिना हाथ तूने ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे। आप सभी जानते हैं कि यीशु किस बारे में बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमें सच्चाई मालूम पड़ती है कि ये गलत है, तो हम कई बार इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, हम हार जाते हैं, वापस फंस जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये काम नहीं करेगा। यीशु ने उन मटकों को भरने के लिए कहा जिन मटकों में दाखरस समाप्त हो चुका था। याद रखिए, पुरानी जो दाखरस है वो दर्शाती है कि वो इंसान की मेहनत से बनी थी, वो इंसान के एफर्ट से बनी थी। हम अपने आप को बदलने के लिए एफर्ट्स नहीं लगा सकते। आप और मैं अपने आप को नहीं बदल सकते। हमें एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, हमें समर्पण करना है। जब पुरानी दाखरस समाप्त हुई, जब पुराने एफर्ट खत्म हो जाएंगे, तब आप प्रभु के सामने आएंगे और आप कहेंगे, प्रभु मैं गलत चैट करना बंद नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु मैं पबजी और मोबाइल पे एंड्रॉइड में जो गेम्स आती है, मैं उनमें बहुत समय बर्बाद कर रहा हूं। प्रभु मैं बहुत हद तक अपना समय फेसबुक और व्हाट्सएप और आजकल के एप्स में यूज कर रहा हूं। प्रभु मेरा बहुत समय बर्बाद हो रहा है। आप में से भी बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जितने हम पहले भरे हुए थे, हम मसीह की तरफ ध्यान हटाने की वजह से आज बहुत खाली से हो गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जब भी आप अपनी कंडीशन इस तरह देख रहे हो कि आप किसी चीज से बाहर आना चाहते हो, तो उससे निकलने का प्रयास न करें, पर परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करें। और समर्पण जानते हैं क्या होता है? अगर मैं कहता हूं, प्रभु मैं आज से पाप नहीं करूंगा, मैं कल से पाप नहीं करूंगा। जैसे आप देखिए, साल के पहले दिन 1 जनवरी को बहुत सारे लोग मीटिंग में निर्णय लेते हैं, प्रभु आज नया साल है, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन आप भी जानते हो 2, 3, 4, 5 दिन ये चलता है और उसके बाद हम वापस नीचे गिरते हैं, क्योंकि हम अपनी ताकत से बात कर रहे हैं। याद रखिए, आपको ताकत नहीं लगानी है, आपको समर्पण करना है। आपको परमेश्वर के चरणों में, प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में जाके, खुदावन की हुजूरी में जाके आपको यह कहना है, प्रभु मुझसे नहीं छूट रहा, आप मेरी मदद करें ताकि मैं यह न करूं। इसे समर्पण कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस तरह करते हैं? यीशु ने उस दाखरस को समाप्त होने का इंतजार किया जो हाथों से बनी थी, लेकिन जब दूसरी दाखरस बनाई गई, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें इंसान की मेहनत नहीं लाई गई, वो सुपर नेचुरल वे से बनी थी। परमेश्वर आप में से हर व्यक्ति से यही उम्मीद करता है, हम जवानों से, कि हम प्रभु के सामने समर्पण करें। हम ईमानदारी से कहें कि हाँ प्रभु, मैं जानता हूं मैं ये कर रहा हूं और ये आपको पसंद नहीं है। प्रभु मैं चाहकर भी कुछ चीजों को नहीं छोड़ पा रहा हूं क्योंकि इनकी लत मुझे लग गई है, पर प्रभु मैं आपकी ताकत पर बिलीव करता हूं। आपकी ताकत मुझे एक गॉडली जीवन जीने में मदद कर सकती है। आप मेरी मदद करें और परमेश्वर आपको प्रतिदिन स्लोली उन डिजायर्स को आपके अंदर से निकालेगा। और मैं विश्वास करता हूं एक दिन हम भी ये कह पाएंगे कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मेरे भाइयों और बहनों, समर्पण करना सीखें। आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं कि आप में से जिन भी लोगों के अंदर कुछ हैबिट्स हैं जिसमें से आप बाहर आना चाहते हो, कुछ पाप जो आपकी आदत बन गए हैं, आप बाहर आना चाहते हो, मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं।
प्रभु आज मैं अपने प्यारे भाई बहनों के लिए और अपने लिए आपसे मांगता हूँ। प्रभु कई बार हम फोटोज निकालने में, गेम्स खेलने में, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में प्रभु इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी एक बुलाहट है और हम दुनिया की तरह नहीं जी सकते। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हम में से हमारे अंदर जो भी बंधन है, अंधकार है, बुरी आत्माओं के काम है, उनमें से हमें आजाद कर, हमें छुड़ा ले और प्रभु हमें अपनी तरह बना, तेरे पीछे चलना हमें सिखा। हम तुझसे ये दुआ करते हैं, मेरे हर प्यारे भाई और बहन को भर दे प्रभु, उन्हें छू ले जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआ को सुना। यीशु के नाम में हम दुआ मांगते हैं, आमीन।